अब हम गति के अब तीसरे नियम की आज बात कर रहे हैं और ये तीसरा नियम इस प्रकार से है कि हर क्रिया के समान और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। बस इतना सा ये नियम है। अब इस नियम को इस प्रकार से हम समझेंगे कि गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु और किसी वस्तु पर या दूसरी वस्तु पर एक बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी सेम टाइम पर, जिसे हम तात्क्षणिक कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जो जब एक वस्तु ने क्या लगाया, किसी एक वस्तु पर क्या लगाया, आपका बल लगाया, दूसरी वस्तु पर बल लगाया, तो वह दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर एक तात्क्षणिक बल लगाती है और वह बल एक समान होता है। वो परिमाण में वो बल क्या होता है, एक समान होता है और ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि जब कोई एक वस्तु और किसी वस्तु पर या दूसरी वस्तु पर एक बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर उस बल के विपरीत दिशा में एक समान एक तात्क्षणिक बल लगाती है। बस यही नियम क्या कहलाता है, ये गति का ये तृतीय क्या कहते हैं नियम कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। और इस वस्तु का प्रतिपादन भी एक न्यूटन के द्वारा ही किया गया था। और ये क्या दैनिक जीवन में जो बहुत सारे क्या कहते हैं वो हैं आपका जो क्रियाकलाप हैं जो इस तीसरे नियम पर आधारित होते हैं। जैसे एक घोड़ा है जो तांगे पे लगा होता है, वो उस तांगे को क्या कर रहा होता है, आगे की ओर मतलब आपका खींच रहा होता है। तो उसके जो पैरों द्वारा उस गाड़ी को आगे की ओर की ले जाने के लिए भी इसी नियम का क्या लिया जाता है, आपका सहारा लिया जाता है। जब घोड़ा उस गाड़ी को आपका खींचता है तो क्या होते हैं, उसके जो जो पैर होते हैं, जो खुर होते हैं, तो उसके जो वो हैं आपका खुर, वह क्या करते हैं, वह एक बल लगाते हैं आपका जमीन पर, मतलब उस भूमि पर एक बल लगाते हैं। और वो बल कहाँ की ओर लगाते हैं, वो पीछे की ओर लगाते हैं, ठीक है। तो वो जमीन भी, वो भूमि भी, ठीक है, उस गाड़ी पर एक तात्क्षणिक बल लगाती है और वह बल कहाँ की ओर लगाती है, आगे की ओर लगाती है, क्योंकि उस घोड़े ने जो क्या कहते हैं बल लगाया था वो पीछे की ओर लगाया था, ठीक है। तो उस जमीन द्वारा जो बल लगाया जाता है उस मतलब उस गाड़ी पर, वह आगे की ओर लगाया जाता है, ठीक है। और यह दोनों ही बल जो परिमाण में एक समान होते हैं। मीन्स कि जितना बल उस घोड़े ने मतलब उस जमीन पर लगाया कि पीछे की ओर को, तो इतना ही बल उस जमीन ने भी उस गाड़ी पर आगे की ओर लगाया। और परिणाम क्या हुआ कि जिससे वह गाड़ी क्या हो पड़ी, आगे की ओर को आपका क्या कहते हैं कि निकल पड़ी या चल पड़ी। जैसे आगे को अब प्रश्नोत्तरों में हो सकता है ये प्रश्न भी आए कि गति के तीसरे नियम के आधार पर आप बतलाइए या व्याख्या कीजिए कि एक घोड़ा के तांगे को या गाड़ी को वो खींचता कैसे है। तो इस प्रश्न का बच्चों ये हो गया रिप्लाई कि मतलब इस गति के इस तीसरे नियम की सहायता से ही वो क्या करता है, उस गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाता है या खींचता है। तो बच्चों ये था आज तीसरा नियम गति का। बस आज तीनों नियम हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब एक संवेग का क्या कहते हैं नियम रह गया शेष और कैपलर के रह गए। इनको क्या कहते हैं हम देखने के बाद फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके, थैंक्स।